जितने भी बे औलाद हैं बिलखसूस ग़ुलाम फ़रीद अलमदार हुसैन कलंदर अब्बास और मोहम्मद कामरान हुसैन फराज हुसैन मुदस्सर हुसैन मुख्तियार हुसैन मोहम्मद नदीम और जितने भी बे औलाद हैं तमाम की औलाद नरीना के लिए और जिनके नाम मेरे इल्म में नहीं हैं और कहा गया है उन तमाम बे औलादों की औलाद नरीना के लिए भी सलावत पढ़ लीजिए। फर्जंद ज़हरा हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म के ज़हूर की ताजील के लिए भी सलावत पढ़ लीजिए। और जिन जिन मोमिनीन और मोमिनात ने मन्नतें मानी हैं और अल्लाह उनकी पूरी कर रहा है और जो अभी मान रहे हैं और यकीनन खुदावंद मुतआल बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इन मन्नतों को पूरा करने वाला है। और इसी दुआ के साथ के तमाम की हाजात की बराबरी के लिए और अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और अभी जिस मोमिन के लिए कहा गया है और जिस बच्चे के सेहत व सलामती के लिए तमाम के सेहत व सलामती के लिए सलावत पढ़ लीजिए। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सलावत। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मन अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्ब हुसैना। सलावत। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इल्तिजा करते हैं कि मालिक हमारा अपनी बारगाह में आना कबूल व मकबूल फरमाए, हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमाए, हमारी हाजात को रवा फरमाए, हमारे दिलों में विलायत अली के नूर को मुनव्वर फरमाए। इसी नूर विलायत के साथ क़ब्र की पहली रात हमें सैयदा का मेहमान बनाए और हम सब की हाजात शरिया को पूरा फरमाए। जितने आए बैठे हैं तमाम का आना हकीकी मानों में हमें हकीकी अज़ादार हुसैन इब्न अली बनने की तौफीक अता फरमाए और हमें हकीकी मारिफत इमाम नसीब फरमाए और हमें सच्चा अज़ादार बनने की तौफीक अता फरमाए। पहली और आखिरी इल्तिजा यही है कि फ़र्ज़ंद ज़हरा हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए तमाम हाजात की बराबरी के लिए मिलके बुलंद तरीन सलावत पढ़ लीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं ऐसे नहीं, इस इलाके वालों का भी रसूल के साथ ताल्लुक़ है कि नहीं है? जिसका है वो बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत। अगला तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अली किस इलाके से, किस इलाके से, किस बंदे से, किस बंदे से, किस हकीकत से, किस मलंगियत से, किस इबादत से, किस अबूदियत से ताल्लुक़ रखने वाला है। ये तो वो बंदा बताएगा जिसके दिल में अली बसता है। नारे हैदरी। आपने
आपने इतना बोल दिया कि मेरा दिल चाहता है अली वालों के ही फजाइल सुनाऊं, क्योंकि अल्लाह का इरादा है कि वो कभी भी अपने नूर को बुझने नहीं देगा और वो नूर कभी वलियों के जरिए जिंदा रखता है, कभी अली के मानने वालों के जरिए जिंदा रखता है। बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने अली के नूर को बुझाना चाहा, लेकिन अल्लाह ने कभी सलमान के जरिए जिंदा रखा, कभी बूजर के जरिए, कभी मीसम के जरिए, कभी कंबर के जरिए, कभी तुझ और मुझ जैसे अज़ादार के जरिए। और अज़ादार बनता कैसे है? मेरा मौजू और था, मेरा दिल और था, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने और बना दिया है। तो आप दिल चाहता है तुझे बताऊं अज़ादार बनता कैसे है। अज़ादार बनता कैसे है? जब अहले बैत से मोहब्बत हुई आदम को अल्लाह ने सफ़ीयुल्लाह बनाया, जब अहले बैत से मोहब्बत हुई नूह को अल्लाह ने नजीयुल्लाह बनाया, जब इब्राहीम को अहले बैत से मोहब्बत हुई अल्लाह ने खलीलुल्लाह बनाया। तवज्जो कीजिएगा, जब ईसा को अहले बैत से मोहब्बत हुई अल्लाह ने रूहुल्लाह बनाया, जब मूसा को अहले बैत से मोहब्बत हुई अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया, जब मोहम्मद को अली दिया, जब मोहम्मद को अली दिया तो मन कुंतुम मौला हो फहाजा अलीयुम मौला के निदा बुलंद करवाई। जब बेदाद को अली मिला तो जब बेदाद को अली मिला अल्लाह ने मिकदाद बना दिया, जब बेज़र को अली मिला अल्लाह ने बूज़र बना दिया, जब तुझ और मुझ जैसे गुनाहगार को अली मिला अल्लाह ने अज़ादार बना दिया। जब तुझ और मुझ जैसे गुनाहगार को अली मिला अल्लाह ने अज़ादार बना दिया। एक अली वाला और भी था जो इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़ा होकर कहता था, इब्ने ज़ियाद अली को नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा या अली छोड़ना पड़ेगा या जान देनी पड़ेगी, या अली छोड़ना पड़ेगा या जान देनी पड़ेगी। कहने लगा ना तेरे बाप दादाओं ने कभी अली को ख़त्म कर सके हैं, ना तू कर सकेगा। जो अली का नौकर है ज़बान कटवा सकता है, अली नहीं छोड़ सकता। जिंदा जिंदा मुर्दा तवज्जो है। इब्ने ज़ियाद को पता चला कि एक मीसम है जो मीसम कूफे में रहते हुए अली अली करता है। उसने मीसम को पकड़वाया, लेकिन मीसम वो था जो अली का महबूब था, और अली का महबूब वो होता है जिसका किरदार अली वाला हो, और अली वो है जो अल्लाह की मर्जियां खरीदने वाला था। लेकिन जो अल्लाह की मर्जियां एक बिस्तर पे बैठ के खरीद लेता था, वही मट्टी पे बैठ के मीसम की खजूरें बेचता था। वही मट्टी पे बैठ के मीसम की खजूरें बेचता था। एक मर्तबा मीसम ने कहा, मौला मुझे कोई काम है, आप मेरी दुकान पे बैठिए, दुकान पे बैठिए, आप मेरी दुकान पे बैठिए, आप मेरी दुकान पे बैठिए। अली वहां बैठ गया मीसम बन के, और मीसम चला गया अपने काम के लिए। एक औरत आई, कहने लगी देखने वाला तो है नहीं, ये देखता तो है नहीं, हाँ जो मांगूंगी देती चला जाऊंगी और दे के चली जाऊंगी। वो खोटे सिक्के अली को दे गई, खजूरें ठीक लेके गई। मीसम आया, उसने खोटे सिक्के देखे, कहता है या अली ये क्या माजरा, खजूरा चंगियां ते पैसे खोटे। मीसम अभी बातें कर रहा था, वही औरत दौड़ती हुई आई, कहने लगी खजूरें तो अंदर से खराब हैं। अली ने कहा जैसे पैसे दिए थे, हाय हाय हाय, जैसे पैसे दिए थे वैसे ही तो खजूरें मिलनी थी। क्या तुझे पता नहीं है लेने किससे आई थी? यदुल्लाह का हाथ, ऐनुल्लाह की आंख थी, लिसानुल्लाह की जुबान थी। मीसम देखता गया, दिल मुतमईन होता गया। तवज्जो है, मीसम देखता गया, दिल मुतमईन होता गया। इधर से दिल मुतमईन हुआ। अब अली ने कहा मीसम मेरे ऊपर जान दे सकता है? कहने लगा मौला हजारों जाने कुर्बान, जैसे जो कहना था। अब अली ने कहा मीसम आ तुझे एक मंजिल दिखाऊं, उमरू बिन हुरैस के घर के पास। अली ने ला के मीसम को कहा, मीसम ये वो जगह है जहां तुझे सूली पे चढ़ाया जाएगा। कहता मौला है तो कोई सूली नहीं। कहा मीसम उगानी भी खुद पड़ेगी।
जो है वही मीसम अली की मोहब्बत रखने वाला खजूर के तने का दरख्त लगाया, पानी खुद देने लगा, हर रोज आता है पानी देता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है, फिर तड़प के कहता है कब जवान होगी, कब जवान होगी, कब तुझे मिंबर बनाऊंगा, कब तुझ पे चढ़ के अली अली करूंगा। यहाँ बैठ के अली करना और है, सूली पे अली अली करना और है। हम तो वो हैं जो तख्ते-ए-दार पे भी लफ्जों को रवानी देते हैं, हम तो वो हैं जो तख्ते-ए-दार पे भी लफ्जों को रवानी देते हैं। कटती है ज़बान कट जाए, पैगाम ज़बानी देते हैं। अरे सुन, हम हैं अली के वो दीवाने, जिस पेड़ पे सूली चढ़ना हो उस पेड़ को पानी देते हैं। अली 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 जो है मीसम रोज आता, 2 रकात नमाज पढ़ता है और फिर वहां अली अली भी करता है। लोगों को बताते अय्युहन्नास, मुझे अली ने बताया है इसी मकाम पे मुझे सूली चढ़ाई जाएगी। बंदे परेशान, कमले आने गाली करेंगे। मीसम कहता था नहीं, मैं जानता हूं अली की हर हर हर्फ सच्चा है, अली का हर हर हर्फ अली वाला है। जो है अब उमर बिन हुरैस के घर के करीब से गुजरे, मीसम ने कहा तेरा मेहमान बनने वाला हूं। उमर कहता तू और मेरा मेहमान का इंतजार कर, वक्त आने वाला है। उमर कहते मैं परेशान हो गया, मीसम घर तो नहीं गिनन लगा, मेहमान कीवें बनसी, हमसाया कीवें बनसी। हमसाया तो उंगले बनते जड़े वेले दीवार नाल दीवार होवे। जहां वक्त गुजरता रहा, वक्त आया इब्ने ज़ियाद का, उसको पता चला एक मीसम है जो अली अली करता है। उसने मीसम को पकड़वा के दरबार में बुलाया, दरबार में मीसम को लाया गया। कहा मीसम अली छोड़ दे, कहा नहीं जुबान कटवा सकता हूँ, अली नहीं छोड़ूंगा। कहा तुम्हें मिलता क्या है, तुम्हें मिलता क्या है, अली लिया कहां से है? कहा या कुरान से लिया है या रसूल के फरमान से लिया, या कुरान या 14 दे फरमान तो दे। उसने कहा अच्छा अली के फजाइल से बता, अली की फजीलत कहां मिलती? मीसम ने कहा इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़ा होकर सीना तान के सर फखर से उठा के कहने लगा आ तुझे मैं बताऊं, कुरान में बिस्मिल्लाह का बा का नुक्ता अली है, अल्हम्द में हम्द करने वाला अली है, सिराते मुस्तकीम में सिराते मुस्तकीम अली है, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम में हिदायत करने वाला अली है, अनअमत अलैहिम में नेमत अली है। समझो है, यासीन का मिस्दाक अली है, ताहा का मिस्दाक अली है, और मुज़म्मिल का मिस्दाक अली है। समझो है, इन्नमा युरिदुल्लाह का मिस्दाक अली है, सूरह ताहर का मिस्दाक अली है, हाँ युतइमून अत्तामा की आयत अली के लिए नाजिल हुई, वन्नास का मिस्दाक अली के बेटे हैं। आप बिस्मिल्लाह की बात से लेकर हाँ आज तुझे मैं बताऊं, ओहद में ओहद को फतह करने वाला अली है, खैबर को उखाड़ने वाला अली है, मरहम व अंतर को मारने वाला अली है। तो मैं कहना चाहूंगा दुश्मन अली के लिए मस्जिद में है अली तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे है। जो है मस्जिद में है अली तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है तो कौसर पे है अली, हर जा अली मिलेंगे, दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। सारे मिलके अली हक अली हक अली। मीसम ने फजाइल पढ़ी, तवज्जो है सही, मीसम ने फजाइल पढ़ी। कहने लगा मीसम तेरी जबान काट का हक है, मुझे अली ने बताया था, का तेरे हाथ का मुझे अली ने बताया था।
कहा तेरे पांव काटूंगा। कहा अली ने बताया था। तू क्या दसे, मैं क्या दसा, मैं तुम्हें बताता हूं। तू मेरे हाथ काटेगा पहले ताकि अली छोड़ दूं, लेकिन मैंने छोड़ना नहीं। फिर पांव काटेगा, मैंने अली छोड़ना नहीं। फिर अली ने बताया था आखिर में तू जबान काटेगा। कहता मैं अली की बात को जुठलाऊंगा, मैं तेरी जबान नहीं काटूंगा। इधर मीसम सूली पे चढ़ा, अब देखता रहा, अली नहीं छोड़ा। लोगों को कहता था आओ लोगों तुम्हें मैं बताऊं, अली ने मुझे बताया था कुरान की हर आयत हमारे लिए आई, कुरान की हर आयत हमारे लिए आई। अब मीसम बताता रहा, लोग करीब आते रहे। मीसम बताता रहा, लोग करीब आते रहे। उसने हाथ काटे, मीसम ने अली नहीं छोड़ा। उसने पांव काटे, मीसम ने अली नहीं छोड़ा। उसने नाक काटी, मीसम ने अली नहीं छोड़ा। अब मीसम ने कहा लोगों मैं बताऊं, मुझे अली ने बताया था फला का बाप वो नहीं वो है, फला का बाप वो नहीं वो है, फला का बाप वो नहीं वो है। अब जब कहा ना जल्दी से, कहता जल्दी कर, मीसम की जबान काट, कहीं मेरे बाप का पता न चल जाए। जल्दी कर, मीसम की जबान काट कि थई मेरे प्यो का पता न लग वने। होते किसी के थे, मंसूब किसी से हो जाते थे। तवज्जो है सही। अली को भौंकता ही वही है जिसकी तहारत न हो। परेशान जेड़े जागते बैठे ये है अली जिसको मीसम ने देखा, और वो है अली जिसे सलेमान ने समझा, वो है अली जिसे बूजर ने देखा। इसी कूफा के जिंदान में मीसम भी खड़ा है, हबीब भी है, हबीब इब्ने मज़ाहिर हबीब भी है। मीसम हबीब को कहता है मैं ऐसे शेर को देख रहा हूं, ऐसे दाढ़ी वाले शेर को देख रहा हूं जिसका सर कटा हुआ है और वो पड़ा है तश्त में। आने वाली बातों की खबरें, जो अली से मोहब्बत करता है अली उसे अगली बातें भी बताते हैं। तू अली की बातों पे रश करता है कि अली अगले बातें जानता है कि नहीं, ये तो अली के नौकरों के काम है। क्या किस मैं ऐसे शेर को देख रहा हूं जिसका सर कट के तश्त में पड़ा। हबीब देख के कहता है मैं ऐसे मर्द मुजाहिद को देख रहा हूं जो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के ये कह रहा है अली नहीं छोड़ूंगा। और अली वाला किरदार से बता, अली वाला गुफ्तार से बता, अली वाले की किरदार पाक होना चाहिए। और अली मिलता ही उससे है जिसकी आंख पाक हो। अली फरमाते हैं 6 चीजों की जमानत मुझे दे, मैं तेरी जन्नत का जामिन। सुनना चाहते हो? 6 चीजों की जमानत मुझे दे, मैं तेरी जन्नत का जामिन। पूछा गया या अली कौन कौन सी? का पहली ये अपनी आंख की जमानत मुझे दे, अली तेरी जन्नत का जामिन। साड़ियां आंखें काबिल हैं, नहीं है तो आज तहैया करके उठ, आज हुर बनने आया हूं, हुर से ज्यादा गुनाहगार नहीं हूं। हुर वो था जो हुसैन मौला को करबला में लेके आया था मजबूर करके, जिसके इल्म नौ में जरा वजाहत करता हूं। यही हुर था जिसने मौला हुसैन की लगाम में हाथ डाला था और इमाम को कूफा की मंजिल से करबला में लेके आया था। इमाम ने कहा था हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, और हुर ने कहा था मौला तेरी माँ का नाम नहीं ले सकता क्योंकि तेरी माँ ज़हरा है। एक एहतराम किया था, एक एहतराम जिसकी वजह से हुर हुर बन गया। तुसा ते मैं तो एडा सारा जुर्म कहनी से कीता, फिर तू आया बैठा है उसकी बारगाह में जो खुद करीम है। कहा अपनी आंखों की जमानत दे,
अली तेरी जन्नत का ज़ामिन है। फिर दूसरे मकाम पे फरमाया वादा जिसके साथ कर तो पूरा कर, अगर वादा पूरा नहीं करेगा तो फिर अली वाला नहीं है। ये जड़े बंदे कर्जे घिने बहुत सारे बंदे गोखा की भाई, मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि किसी ने कर्जा लिया हो, मैं सिर्फ एक ये है कि वादा जिसके साथ कर उसे पूरा कर। बंदा जिससे कर्जा ले उसे दे, ये नहीं है कि आज देना कल देना, ये अली वालों का काम नहीं है। अगर है तो वक्त की पाबंदी कर, और वादा पूरा करना अली वालों का काम है। और अली फरमाते हैं जो वादे की जमानत दे दे अली उसकी जन्नत का ज़ामिन है। और आगे फरमाया अपने कानों की हिफाजत कर, जो कान की जमानत दे। मैं कहता हूं मौला कान की जमानत क्यों मंगी है? तो आवाज आएगी इन अज़ादारों से पूछ, क्या मुहर्रम फकत 2 महीने 8 दिन का नाम है या पूरा साल माह मुहर्रम होता है? ये नारा फिर क्यों लगाते हैं कुल्ल यौमिन आशूरा कुल्ल यौमिन अर्ज़िम करबला? हर रोज आशूरा का दिन है, हर रोज करबला की जमीन है। परेशान तो नहीं है? और अल्लाह ने अपने नूर को पूरा करना है, और वो नूर आपके जरिए पूरा करेगा। महदी को आप जैसे सिपाहियों की जरूरत है, और सिपाही बनने के लिए किरदार की जरूरत पड़ती है। और जैसे जैसे किरदार बुलंद होता जाएगा महदी तुम्हें सिपाहियों में शुमार करते चले जाएंगे। कल का मौजू याद है ना? वक्त के इमाम के लिए अपनी आंखों को जिहाद कर। और इसलिए अगले मकाम पे मैं आज इस मौजू को इख्तितामी मराहिल तक पहुंचाऊं, ताकि कोई बंदा पिछले जो 10 दिन हम एक वर्क करते रहे हैं, एक लोगों तक पैगाम पहुंचाते रहे, वो आज सारा समेट के आपके हवाले करता चला जाऊं। अल्लाह ने अपने नूर को पूरा करना है। फिर इस नूर को पूरा करने के लिए अगली आयत में फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करहल मुशरिकून। अल्लाह ही वो है जिसने रसूलों को भेजा हिदायत के साथ, हक के साथ, ताकि वो दीन हक को जाहिर करे, भावे मुशरिक ना पसंद करे। अली को भेजा, हुसैन को भेजा। फिर अगले मकाम पे फिर फरमाया लोगों को बशारत दो, इन्होंने अली भी सुना है, हुसैन भी सुना है, अली के नौकरों का जिक्र भी सुना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन मिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, क्या तुम्हें ऐसी तिजारत न बताऊं जो अजाब से निजात दिला दे? अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अल्लाह नाल तिजारत करनी है कि नहीं? जेना इरादा है वो सलावत पढ़। अगर अल्लाह से तिजारत करनी है तो फिर ऐसी तिजारत कर जो पक्की तिजारत हो। ये ना हो कि गम में तू हुसैन वाला और खुशियों में तू यजीद वाला किरदार। जब किसी की बरसी करवानी हो तो गिरिया हुसैन पे, जब शादी की बारी आए तिवल किरदार मैं तो ना नहीं चाहना ना तुसा दा मोमिन मैं हुस्न ज़न रखे ना तुसा ही मैं नहीं करेंगे। हर बानी की मिन्नत करूंगा ऐसा करैक्टर ना अपना जिससे बतूल तुझ पे नाराज हो। और जितने जवान बैठे हो, हर बाप चाहता है कि मैं अपने बेटे की शादी पे खुशी मनाऊं, लेकिन खुशी ऐसे मना जैसे अहले बैत चाहते हैं। परेशान नहीं मैं थी मन लग गई। गम में मजलिस करवाता है, खुशियों में शैतान बुलाता है। गम में रहमान याद आता है, खुशियों में शैतान उन नामहरमों को बुलाता है। और एक नामहरम के जरिए जो तूने पूरे इलाके को गुनाह करवाया, तेरा ताल्लुक हुसैन से नहीं है। तवज्जो है?
बाबा अपना ख्याल कर, तेरा और मेरा ताल्लुक अहले बैत के घराने से है। अगर चाहता है तेरी खुशियों में भी महदी आए तो फिर अपनी खुशी को इस काबिल बना महदी तेरे लिए तड़पे। जो दर से इनकलाब मुनाफिकत की मौत, करबला 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 हैदरी। जितने बुजुर्ग हैं यकीनन उनकी कोशिश होती है हम खुशी मनाएं। हाँ खुशी मना, अपने बच्चों को बुला, बच्चों को बुला के उन्हें खाने खिला। अच्छे खाने खिलाने के साथ साथ अहले बैत का जिक्र करा, फजाइल की मजलिस करा, अली अली करवा। देख तेरी मजलिस में, तेरी इस बेटे की खुशी में महदी भी आते हैं, जहरा भी आती है। फिर घर कभी बर्बाद नहीं होता, कयामत तक आबाद रहते हैं। फिर शिकवा करता है सही मौली साहब 3 महीने पहले शादी की थी, हुण शादी बर्बाद हो गई है। और बर्बाद कैसे ना हो जो तूने पहले काम कर खड़ाया है। जेड़ा काम पहले की थी खड़े उन्हें ना आबाद थी। तवज्जो है, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, मिंबर के मुनासिब नहीं है कि किन को बुलवाए जाते हैं। और वो जो आते हैं इन्हीं की वजह से अली की बेटियां शाम के दरबार में तड़पी थी। अगर ऐसा काम करता है तो फिर अली की बेटियों पे रोया ना कर। अगर अली की बेटियों को रोता है तो फिर ऐसा काम न कर कि जिससे बतूल कहें तुझे क्या पता 9 घंटे में जो लगे। तुझे ये मंजर दिखा दूं जरा करबला में। हुसैन के अकबर को रोने आया है ना, जब हुसैन का अकबर उतरा था ना, मैंने रिवायत में पढ़ा है, नाचने वाले आए थे, नाच नाच के कहते थे हमने हुसैन का अकबर मार डाला। पढ़ दो हुसैन के अकबर की शहादत। तो फिर आज जिगर संभाल के बैठ। जितने जवान है मैं हर बूढ़े की नहीं, हर जवान की मिन्नत करूंगा। अगर हाथ है तो बतूल के बेटे को पुरसा जरूर देना। ये वो जवान है जिसकी शहादत पे बतूल खुद आती है। और जब अज़ादार चुप करके बैठता है ना, बतूल तड़प के कहती है तेरा लगा जो कुछ नहीं। तुझे क्या पता हुसैन का अकबर कितना हसीन था। मैंने रिवायत में पढ़ा है आधी आधी रात को उठ के हुसैन अकबर से करता क्या था। जब अकबर सोया पड़ा होता ना, हुसैन आधी आधी रात को उठ के अकबर के बटन खोलता, फिर अपने लब अकबर के सीने पे रखता। बीबी उम्मे लैला तड़प के कहती है मौला बता तो सही ये सीने के बोसे क्यों लेता है। तो तड़प के यही कहती थी तुम्हें क्या पता ये वो जगह है जहां बर्छी ने लगना। कर ले हुसैन की गुर्बत। शेख महदी माजंदरानी जिन्होंने 35 साल कब्र हुसैन पे मुहर्रम पढ़ा, लेकिन इन 35 सालों में एक बार भी अकबर नहीं पढ़ा। मैं तड़प रहा हूं अगले जुमले कैसे पढ़ूं। कर लोगे बर्दाश्त, हौसला कर। मुझे कहा गया ठहर ठहर के पढ़ना, लेकिन जितना भी ठहर ठहर के पढ़ूं अकबर बर्दाश्त होता किससे है। जो अमीर बन के बैठा है ना। चल इस रिवायत से पहले मैं एक और जुमले अर्ज कर दूं ताकि हर अज़ादार शामिल हो जाए। हमारे उस्ताद मोहतरम किबला अल्लामा अली रज़ा शाह साहब का पिछले साल जवान बेटा फोत हुआ था। इस साल माह रमजान में वो फोत हो गए। वजह पूछी गई ना, कहा 6 महीने के बाद पता चला जिगर में कैंसर हो गया है। उस बूढ़े बाप से पूछ जिसका जवान मरता है
फिर 6 महीने के बाद उन्होंने एक तकरीर की थी। तकरीर में कहा था जिसका जवान मर जाए वो जीने की दुआ नहीं करता। मैं तो अपना जवान सुला के आया। कर लेगा बर्दाश्त। रसूल खुदा के पास एक बंदा ऊंट लेके आया था। ये तेरे रोने के लिए कर रहा हूं। ऊंट लेके आया था। एक बंदा कहता था ये ऊंट मेरा है, दूसरा कहता था मेरा है। रसूल ने पूछा तेरे पास दलील क्या है? कहने लगा या रसूल अल्लाह, इस ऊंट को करो ज़िबा, फिर इसका निकालो जिगर, अगर हो जिगर पे जख्म तो समझ जाना ये ऊंट मेरा है। कहा वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने इस ऊंट के सामने इसका बच्चा ज़िबा किया था। तू अमीर बन के बैठ। हुसैन कब्र में तड़प जाता है। जब अकबर की शहादत पड़ी जाती है, 36वां साल आया, शेख महदी माज़ंदरानी के पास नौजवानों का एक काफिला आया। कहते हैं शेख महदी हमें हुसैन का अकबर सुना। शेख महदी कहते हैं मैंने जिंदगी में आज तक नहीं पढ़ा, आज तक नहीं पढ़ा। मुझे पता है हुसैन कब्र में तड़प जाता है। अगला जुमला, शेख महदी को नौजवानों ने हाथ बांधे। कहते हम जवान लेके आए हैं, हुसैन को जवान का पुरसा देंगे, तुझे ज़हरा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता, आज हमें अकबर सुना। शेख महदी ने एक हाथ कब्र हुसैन पे रखा, एक हाथ से मातम किया। कहते जब हुसैन का अकबर उतरा था, हुसैन की हालत ये थी, पिदर बर लाशे बिसर। कर लेगा बर्दाश्त। शेख महदी कहते मैं 2 जुमले पढ़ के आके घर सोने लगा। सारी रात नींद नहीं आई। नमाज शब का टाइम हुआ, मेरी आंख लगी। मैंने क्या देखा? काले बुरके वाली बीवी है जो तड़प के कहती है शेख महदी तू तो अकबर पढ़ के आके सो गया, आ जरा मेरा हुसैन देख, कब्र में तड़प रहा है। जब से तूने अकबर पढ़ा है मेरा हुसैन आराम। हाय हुसैन। पढ़ दो अगली रिवायत, करूं शहादत शुरू, करूं शहादत शुरू। तो फिर जो हाथ लेके बैठा है आजा हुसैन के अकबर पे गिरिया कर ले। जो जवान अमीर बन के बैठा है, सुबह आशूर हुई, हर आजान व देने वाले को हुसैन ने कहा आज कोई ना आए, अकबर आज तू आजान दे। हुसैन का अकबर आया, आवाज आई अल्लाह अकबर। आलिया कभी किसी खेमे में, कभी किसी खेमे में, सारे मिलके कहो या अली तेरी और अकबर की आजान में फर्क है। आपने दी थी तो पानी पी के दी थी, और तेरा अकबर आजान दे रहा था 3 दिन का। तैयारी शुरू करूं। हुसैन ने अकबर बुलाया, हबीब मारा गया, मुस्लिम मारा गया, औसेजा मारा गया, जौन मारा गया। अब आया वो मंजर जब कमरे बनी हाशिम के जाने का वक्त हुआ। हुसैन ने कहा अकबर अलैया अलैया या बुनैया। जैसे जो अकबर करीब आया, इन्हीं जुमलों पे छोड़ने लगा हो। अब हुसैन ने क्या काम किया देखना, आयत पढ़ी। हुसैन ने कहा वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। अभी तक कोई पर्दादार नहीं आई, जब आया ना तहतुल हनक का पलड़ा उठाने का वक्त, अब कहा अकबर की माँ, अकबर की बहनों आओ आखिरी दीदार कर लो। हुआ क्या? अब हुसैन ने उठाया पलड़ा का कालू इन्ना।
हुसैन की आवाज आई, कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाजा तैयार हो गया, हर बीबी ने पत्थरों से मातम किया। कोई कहती थी वाह मुहम्मद, कोई कहती थी वाह अकबर। छोड़ दो, अगले जुमले बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अब जब हुसैन का अकबर ज़ीन पे सवार हुआ, जितने अज़ादार हाथ लेके बैठे हो, हुसैन का अकबर सवार हुआ। आलिया ने बढ़ के कहा, अकबर जाने से नहीं रोकती, एक मिन्नत लगा, अपने सीने का बोसा लेने दे। फिर और बड़ी कहती थी, अकबर अपने हाथों के बोसे लेने दे। फिर और भी बड़ी कहती थी, अकबर अपने रुखसार चुमाओ। अगला जुमला बड़ा सख्त है। अब जुल्झना चलाता है, चलता नहीं है। वजह क्या है? कहते घोड़ा मेरा बाबा मर जाएगा, जल्दी कर। घोड़े ने सर नीचे किया, कहते मैं नहीं, मेरे पाँव को देख। एक 4 साला बच्ची है जो घोड़े को कहती थी जाना है जा। एक मिन्नत लगा, अपने पांव रकाब से निकाल। जैसे जो पांव निकले, सकीना ने लब रखे। हर बीबी का मातम हुआ। कोई कहती थी वाह हुसैन। अस्सलामु अलल हुसैन अल गरीब। करबला का गरीब मेरा सलाम हो। आज इसकी आंख से अभी तक आंसू नहीं आया। इधर से घोड़ा दौड़ाने लगा, खयाम का लड़हटा। फिजा की आवाज आई, अकबर जल्दी न कर, जरा पीछे मुड़ के देख। जैसे जो अकबर ने देखा, सज्जाद असा के सहारे अपने बाजू बरामद करके कहता है, अकबर एक बार मुझे मिलता चला जा। अकबर मुझे मिलता चला जाओ। अब हुसैन आगे बढ़ा, कहा सज्जाद जल्दी कर, छोड़ कहीं कोई पर्दादार मर न जाए। साबिर हुसैन ने सज्जाद को जुदा किया। अब अकबर ने घोड़ा दौड़ाया। एक काले बुर्के वाली बीवी है जो सामने आके कहती है, अकबर जरा पीछे मुड़ के देख, मेरा हुसैन जमीन पे गिर। पढ़ दो अगली रिवायत। मरते हो तो मर जाओ, छोड़ो, नहीं पता जिंदगी की आखिरी कब हो। चोटी से जब आया हूं यहां तक पहुंचने तक अज़ादार बेहोश पड़े थे। अभी वो मंजर सुनाओ, हुआ क्या जब हुसैन का अकबर दुश्मनों के दरमियान पहुंचा। हालत क्या थी, हुसैन कभी दाएं जाता कभी बाएं जाता। एक जालिम ने नेज़ा उठाया, हुसैन के जवान के सीने में मारा। छोड़ दो। है मेरे अल्लाह, उठती आवाजों पे रहम फरमाओ।
मेरा अल्लाह इन्होंने देखा नहीं था अकबर उतरा कैसे था, इन्होंने देखा नहीं था हुसैन की हालत क्या थी। ओ शामी नाच नाच के कहते थे आज हमने हुसैन का यूसुफ मार डाला, आज हमने यूसुफ मार डाला। मेरा अल्लाह जितनी बे औलाद आए बैठे हैं तुझे हुसैन के यूसुफ का वास्ता हो। ये वो शहादत है जो बंदा पूरी नहीं पढ़ सकता। अगला जुमला बड़ा सख्त है, मैं डर रहा हूँ पढ़ूं या ना पढ़ूं, पढ़ूं पढ़ दूं। अगर रोक लिया है तो फिर सुन लो हुसैन की हालत क्या थी। कभी उठता था फिर गिर जाता था, जब ये ताकत खत्म हो गई अब हालत क्या थी। पिदर भर लाशे पिसर जानो बजानो रसीद, हुसैन अकबर के लाशे पे आया, हुसैन ने अकबर उठाया, कहते थे अकबर जरा सीने से हाथ